मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया। शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे। शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है। रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास है, तब तेरे शिव के पास है, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था। रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो, जम के बोलो, 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करें। सियोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं। रात को 9:15 पर शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। ए भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा। बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा। दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है। जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, किससे किससे कहे, किसको बोले। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है, वो आएगा। कावड़ का नियम क्या होता है? कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते। सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा की उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा, मेरी गोदी में तू यहां तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा, जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए।
कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बना कर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव
हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो,